हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 2.2 पहला सवाल क्या बोल रहा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इसमें तो सबसे पहले आप देखिए इसमें सवाल पहले तो बोला है शून्य ज्ञात करने के लिए। पहले शून्य ज्ञात करने के बाद उसका शून्यक और गुणनफल, योगफल और गुणनफल दोनों आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले शून्यक निकालेंगे। पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 दे देना है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए, इसको इससे हमें गुना करना है। क्या करना है? गुना। इसको इससे गुना किए तो आ जाता है 8x स्क्वायर। इसका क्या करना है? लघुत्तम निकाल देना है। लघुत्तम निकालेंगे, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। इसमें ये 3 संख्या आया है। टोटल 3 संख्या आया है, तो उसको ऐसे करना है जो इससे प्लस माइनस करने से पिछला वाला मिल जाए, गुना करने से लास्ट वाला मिल जाए। और इसी में देखिए एक्स स्क्वायर दे दिया माइनस 2 दूनी 4, हाँ 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 माइनस 2x। अब इसमें देखिए क्या होगा, x कॉमन लेंगे। इसको x को इससे डिवाइड करेंगे, तो x को डिवाइड जैसे भागा, जैसे इसको कॉमन किया तो x को s से कटे, x हुआ माइनस 4। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह देंगे, 2 एक्स का एक्स मैंने 2 चौक 8 बराबर 0। अब इसमें ये देखिए पहले तो x प्लस 2 ये वाला हो गया, और ये दोनों, हाँ ये दोनों आपका समान है तो सवाल आपका सही है। तो x माइनस 4, तो x प्लस 2 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर माइनस 2। x माइनस 4 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर 4। इसका शून्यक जिसको बोलते हैं x, इसका शून्यक आ गया 4 कोमा माइनस 2। यहाँ तक आपको सवाल समझ आ चुका होगा। अब इसका हमको क्या निकालना है? शून्यक का योगफल और गुणनफल। तो शून्यक का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा? शून्यक का योगफल पहले निकाल लेते हैं। शून्यक का योगफल, अब देखिए शून्य का योगफल निकालने के पहले इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब इसमें देखिए, हाँ लिखना तो भूल ही गए, अल्फा बीटा ऊपर वाले मान को दे दिया जाएगा। अल्फा बीटा, हाँ अल्फा बीटा ऊपर वाले मान को दे दिया जाएगा। रुक जाइए। ठीक है, अब इसमें पहले देखिए अल्फा और बीटा बोल रहा है, तो अल्फा पहले किसको लेंगे हम? पहला वाला मान को ये देना भूल गए, तो उसको दे दो। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2, और बीटा बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए अल्फा कितना है? माइनस 2, और प्लस बीटा हो गया 4 बराबर माइनस बी बट्टा ए बोल रहा है। ठीक है, क्या? अब इसमें देखिए माइनस बी बट्टा ए है। इसमें देखिए माइनस बी बट्टा ए में क्या देना है? पहले आपको पहले बार बताना भूल गए हैं, अब बताते हैं। देखिए ए बराबर इसको दे दीजिए, ये एक्स है ना, तो ए बराबर 1 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2, सी बराबर हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब इसमें देखिए हो गया है माइनस बी बट्टा ए देना है, तो माइनस बी का मान कितना है? माइनस 2, और ए का मान है 1। तो देखिए प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 2 बट्टा 1 है, तो माइनस 2, और ये बी का मान जो है वो उसमें भी माइनस था, तो उसमें भी पहले इसको ऐसे कर दो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा सिंपल, बराबर उसमें देखिए माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2 हो गया। 2 आपका बराबर बराबर मिल गया है, तो ये आपका सवाल अभी तक ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? दूसरे निकालेंगे शून्यक का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल में क्या होता है?
इसका फॉर्मूला लगेगा अल्फा इंटू बीटा, क्या लगेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब इसमें बनाते हैं इस पन्ना में, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें देखिए कैसे बनेगा, लिख देंगे सीधा कितना, -2 अल्फा हो जाएगा, क्यों है ना, अल्फा -2 इंटू का मतलब हो गया गुना 4 बराबर सी का मान कितना है, अब देखिए सी का मान है -8 बट्टा ए का मान 1। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी -8, 1 को भागा दिए तो -8। आपका आंसर मिल चुका है, प्रूव कर दिए हैं, जांच भी कर चुके हैं। एक बार देख लीजिए, उतारना हो तो उतार लीजिए पूरा, देखिए पूरा उतार लीजिए अच्छे से, इसमें भी दे दिए हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल हम आपको देख रहे हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसको सिंपल देख, पहले इसको गुना किए 4s हुआ, इसमें भी याद रखिएगा a बराबर ये क्या हो गया 4, b बराबर भी -4 और c बराबर 1। तो देखिए 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर हो गया यहाँ पर, इसको गुना किए तो 2 दूनी 4। अब इसमें माइनस माइनस करेंगे, माइनस प्लस जो होगा 4s स्क्वायर -2s और -2s और प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर -2s और प्लस 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 मिल गया और 2 2 4 आप माइनस एस हो गया है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे कितने से, 2s से कॉमन लेते हैं तो 2 दूनी 4 s होगा -2 एकम 2, -1 से लगाएंगे, कितना जो -1 है तो -1 लगाएंगे तो 2s और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। तो आ जाता है कि 2s - 1 और 2s - 1। हाँ ये याद रखिएगा, ये जो समान मिल गया तो आपका आंसर सही है, ये बोला। इसमें तो समान इसलिए मिल गया जो सवाले वैसे बना दिया है, ये दोनों समान आपका मिलना चाहिए। तो देखिए 2s - 1, 2s - 1, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 है तो +1, s बराबर 1/2, फिर 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। अब इसको देखिए हम आगे आपको सवाल बताते हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, सेम शून्यक का योगफल, उसके बाद शून्यक का गुणनफल। तो देखिए शून्यक का योगफल में क्या है, शून्यक का क्या योगफल ना, देखिए योगफल में बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। तो देखिए पहले अल्फा बीटा क्या निकल गया 1/2 और प्लस 1/2 बराबर -b बटा ए है ना। तो -b कितना मान होता है, नहीं b का मान है -4, तो -4 है तो ऐसे लिख सकते हैं, a का मान कितना है 4 दे दियो, ठीक है। अब इसमें देखो 2 2 का लघुत्तम 2, 2 एकन 2 तो 1 एकन 1, 2 एकन 2 तो 1 एकन 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4 4, 2 1 1 हो गया, 2 2 2 2 कट गया, और यहाँ पर भी 4/4 ये भी कट गया, आया 1 बराबर 1। अब इसमें आपको क्या निकालना है, शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का या शून्यकों का जो हो, शून्यक या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है माइनस, नहीं इसमें होगा माइनस नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। अल्फा कितना था 1/2 गुने 1/2 अल्फा बीटा है बराबर c कितना मान है, c का मान है इसमें 1 और a का मान हो जाता है यहाँ पर 4। देखिए 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। देखिए आप शुरू से हम आपको सवाल दिखा देते हैं, जैसे हम कहीं दिक्कत हुआ होगा, कैमरे पर पास आने नहीं आया होगा तो वो भी आप देख लीजिए, हाँ ठीक है ना, प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब आपको तीसरा सवाल बता रहे हैं, दूसरा हम आ गया होगा आपको समझ। तीसरा सवाल देखिए क्या है,
6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तीसरा सवाल उतारने दीजिए। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको तो सबसे पहले आप देखिए, सवाल थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा करना होगा आपको। ठीक है, तो सवाल आपको उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा बनाना है। तो पहले सबसे पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 6x² माइनस 9x प्लस, इसमें तो हाँ सबसे पहले आपको बताना भूल गए। तो देखिए 6 18 हो जाता है, 2 9 18, 3 तिया। तो सबसे देखिए इसमें क्या किए हैं, 3 तिया 9 और 2 बच गया है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको कॉमन लीजिए, 3x लेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 तिया 9। अब इसमें देखिए प्लस 1 आएगा तो 2x होगा, तो 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें देखिए क्या आ गया, साइड कर दीजिए, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या आ जाए 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। अब हाँ माइनस दे दीजिए ऐसे करके। अब इसमें आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला होता है, अब ये बताते, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b/a। हाँ, इसमें a b c पता लग गया होगा। a बराबर 6, b बराबर -3, 7, c बराबर -7। अब इसमें ध्यान दीजिए, a बराबर क्या है 6, तो इसमें अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा पहले देखिए, तो -1/3 प्लस 3/2 बराबर माइनस b का मान कितना है, -3/a का मान क्या है 6। हाँ, इसमें -3 है, तो ऐसे कर दो। हाँ देख लीजिए, पहले सवाल देख लीजिए, पूरा आया है। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो देख के रोक भी सकते हैं, चलेगा। ठीक, आप देखिए 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी तो 1 दूनी, 3 दूनी तो 1 दूनी, तो क्या जाएगा माइनस, तो 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2 प्लस 2 तिया, 2 तिया तो 3 तिया बराबर माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3/6 दे दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से क्या हो गया, 9 में से 2 गया तो 7। नहीं नहीं, कुछ तो गलती है, रुक जाइए बताते हैं आपको तुरंत में। देखिए ये हो गया प्लस, ये माइनस, 9 में से 2 गया तो 7/6। रुक जाइए, 7/6 बराबर 3/6 आ रहा है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, रुक जाइए 2 मिनट 2 मिनट। इसको हम देखिए, यहाँ पर पहले ऊपर में देखिए ए बी सी जो दिए हुए हैं, वो इसको सीधा कर दिए ना, तो यहाँ पर दीजिए, ये ए भी होता है, ये होता है बी, ये होता है सी, गलती हो गया, सॉरी। बी का मान होता है यहाँ पर 7, ठीक है, बी का मान क्या होता है 7, तो यहाँ पर भी क्या होगा 7, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7/6। मुझे आगे बना देते हैं, तो उसमें आ गया था 7/6 बराबर 7/6। अब हम आपको बताते हैं इसमें, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसमें देखिए हो रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा तो पता है कितना है, अल्फा बीटा आ गया है, अल्फा हो गया -1/3 गुने बीटा हो जाता है 3/2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान हो गया आपका -3 बट्टा ए का मान कितना है, ए का मान हो जाता है 6, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 -3 हो गया, 3 दूनी 6 बराबर -3/6, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है।
ये होगी आपके सत्यता की जांच। आप चौथा क्वेश्चन आपको बताएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u कहाँ गया? 4u² प्लस 8u तीसरे था ना ये? हाँ तीसरे है। चौथा हम आपको बता रहे हैं 4u² प्लस 8u। आपको सवाल हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। चौथा 4u² प्लस 8u है, तो 4u² में पहले क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसमें बराबर 0 दे दीजिए। 4u कॉमन लेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो लिख देंगे 4u बराबर 0। अब आपका 4u बराबर 0 आ गया, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4 बराबर 0। तो अल्फा इसका क्या हो गया, 0। तो अल्फा 0 हो गया। आप देखिए बीटा निकालना है, तो u प्लस 2 बचा है बराबर 0, तो u बराबर -2, तो बीटा बराबर -2। अब इसका निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल पहले क्या निकलेगा, पहले योगफल निकलेगा। सॉरी गलती हो गई। योगफल, शून्यकों का योगफल। तो क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बीटा क्या है 0, नहीं अल्फा है 0 प्लस बीटा है -2 बराबर क्या है, बी का मान क्या है, देखिए ये a हो जाता है, ये b हो जाता है। तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस, रुक जाइए, b का मान 4 8, b का मान आपका हो जाता है 8, -8 हो जाएगा। a का मान आपका 4 है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4 को 2 से काट दिए, तो 4 दूनी 8। तो इसमें भी क्या आ गया आपका, -2 बराबर -2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों, थोड़ा अक्षर गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं रखिएगा, थोड़ा लिखते लिखते हालत खराब हो जाता है। शून्यकों का गुणनफल, बस एक सब्सक्राइब प्लीज करिएगा। क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका अल्फा कितना हो जाता है, 0 गुने बीटा का मान कितना है, -2 बराबर c का मान है 0 और a का मान है 4। इसको 0 को कितनों भी किसी से भी गुना करो 0 होगा, 4 को 0 से भागा देंगे तो 0। आपका चौथा सवाल भी खत्म हो गया। अब हम आपको पांचवा बताते हैं। ये पांचवा सवाल है t² - 15। t² - 15, रुक जाइए, हाँ आप अच्छे से दिखाई देगा आपको। t² - 15, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप भी समझिए। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। देखिए t² बराबर 15, इसको बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए t बराबर क्या हो जाता है, √15। इसको प्लस और माइनस दोनों हो गया, तो t बराबर क्या आ जाएगा, √15, तो बराबर अल्फा। और t बराबर भी आ जाता है -√15, तो बराबर ये बीटा बन गया। दोनों t बराबर मिल गया आपको, प्लस और माइनस। इसमें हम आपको अल्फा बीटा निकाल दिए हैं शॉर्ट फॉर्मूला में। अब इसमें ये देखिए अल्फा बीटा पहले निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, देखिए सवाल बनाइएगा ना, पहले एक बार हमारा चैनल पर आप जाकर सवाल एक बार देख लीजिएगा ना, आप तो जिंदगी में सवाल क्या होता है बहुत अच्छा बना देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। ये है आपका फॉर्मूला। देखिए ठीक से सवाल, आप देखिए क्या हो जाता है, √15 -√15 बराबर b का मान कितना था, a b। तो b का मान तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो -0/a का मान 1। t है तो 1 ही रहेगा, ये भी कट गया तो 0 हुआ, 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो गया। अब आपको निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, दूसरे पेज में।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बटा ए। तो अल्फा हो जाता है आपका कितना, √15, और बीटा कितना है, बीटा हो गया आपका गुने माइनस √15 बराबर क्या आ जाता है माइनस सी का मान आपका हो जाता है कितना 15। हाँ, सी का मान हो जाता है 15 और ए का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी का मान हो जाता है आपका कितना, रुक जाइए, सी का मान -15 है। ठीक है, अब इसमें देखिए √15 को √15 से गुना किए तो एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा -15, क्योंकि रूट से रूट कट गया, बराबर 1 को 15 से दिए तो आ जाता है यहाँ -15, तो यहाँ हो जाएगा -15। ये भी आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे लास्ट सवाल, देखते हैं सवाल क्या है लास्ट सवाल क्या है आपका, 3x² - x - 4। छठा 3x² - x - 4 बराबर 0। चलिए आपको हम छठा बताते हैं। 3x² - x - 4 है। और छठा में देखिए, पहले तो इसको 3 चौक 12 करेंगे तो 2 छक 2 3, 2 2 आ गया और 3 आ गया। तो इसमें पहले लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर देखो 0। तो 4 तिया 12 मिल गया, 4 में से 3 गया तो x हो गया। हाँ, तो इसको आप सबसे पहले 3x कॉमन लेंगे, 3x - 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 1 से करेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा बराबर 0। तो x + 1 और 3x - 4। ठीक, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, और यहाँ आ जाता है 3x - 4। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाता है 4, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4/3। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। समझ आया, देख लीजिए। हाँ, अल्फा ये हो गया, बीटा आपका। आपको बताएंगे शून्य को, अब इसमें निकालेगा क्या, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। तो शून्य का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल बराबर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा हो गया आपका कितना, देखिए अल्फा हो जाता है आपका -1, और बीटा हो जाता है 4 + 3, 4/3 बराबर -b का मान, पहले तो b का मान दे, b का मान हो जाता है आपका 1, तो माइनस में है -1 और a का मान आपका हो जाता है 3। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 3 का तो लघुत्तम इसको करो तो 3, 1 तिया तो -3 + 3 बराबर 4/1/3, प्लस माइनस चिन्ह रहेगा प्लस का, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। अब निकलेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा आपका क्या था, -1 गुने 4/3, -1 गुने 4/3 बराबर माइनस कितना था, सी का मान 4, और ए का मान आपका हो जाता है -4 है ना, सी का मान, हाँ देखिए सी का मान -4 और ए का मान हो जाता है 3। तो -4 को 1 से गुना करेंगे, -4/3 बराबर -4/3। ये भी आपका प्रूव्ड हो चुका है। धन्यवाद। अब इसका दूसरा सवाल हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, इस पर आप जो बने रहिएगा, आपको हर वीडियो रोज़ाना हम वीडियो डालते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बहुत फ़ायदा रहेगा पढ़ने सब में।